प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु के नाम का आदर दें। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। 2 कुरिन्थी अध्याय 5 और उसका वचन 17 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह यीशु में आने वाला हर एक व्यक्ति नई सृष्टि है। और पुरानी बातों के विषय में ऐसा लिखा है कि सब बातें नई हो गई हैं। सब कुछ रिन्यूअल के पोजीशन पर है। जो पुरानी बातें हैं, पुराने व्यवहार हैं, पुराने रीति हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया है और अब एक नई शुरुआत हो गई है। जब आप प्रभु में हैं, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुराना तरीका, पुराना स्टाइल, बात करने का, जीवन बिताने का जो तरीका था, वो सब कुछ परिवर्तित हो गया है और ऐसा जैसे मसीह के वचन में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन न केवल बाहर से बदलेगा परंतु अंतःकरण से ही बदलेगा। परमेश्वर के लोगों, उस महिला को स्मरण कीजिए जो पाप में, व्यभिचार में जीवन बिताती थी और प्रभु यीशु मसीह शिमोन फरीसी के घर में भोजन के लिए बुलाए गए थे। वहाँ पर वो अपने चेलों के साथ इकट्ठे थे और इसी समय एकाएक ये पापनी स्त्री वहाँ आती है। अपने शरीर को बेचा करती, बहुत घृणित काम करती है। समाज में उसका कोई स्थान नहीं। लोग उसे घृणा करते, नफरत करते हैं। कोई उसे अपने घर में बुलाना पसंद नहीं करता। परमेश्वर के लोगों, ऐसी महिला, ऐसी स्त्री उस स्थान पर आती है। वो यीशु के पांव को पकड़कर रोने लगती है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में उसका हृदय टूटता है। वो नए हृदय को, नए मन को प्राप्त करती है। परमेश्वर के लोगों, ऐसा लिखा है, उसने अपने बहुमूल्य जटामासी का इत्र का जो पात्र था उसे तोड़ डाला और यीशु के पांव पर लगाया। परमेश्वर के लोगों, वो बहुमूल्य इत्र जिसके द्वारा वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, जिसके द्वारा शायद उसका वो घृणित काम चलता था, उसने तोड़ दिया और सबसे बड़ा आदर प्रभु के पांव पर लगा कर किया। उसका जीवन परिवर्तित हो गया। प्रभु ने कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, अब पाप मत करना। जीवन परिवर्तित हो गया। जब आपके जीवन में प्रभु आते हैं, आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आप एक नई सृष्टि बनते हैं। मारने वाला, प्रभु के लोगों से नफरत करने वाला, प्रभु की कलीसिया को बिगाड़ने वाला पौलुस, जिसका नाम शाऊल था, जब उसका साक्षात्कार, उसकी मुलाकात प्रभु से होती है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और अब वो जो कलीसिया को जाता था, कलीसिया के लिए मार खा रहा है, कलीसिया के लिए वेदना सहता है, पीड़ाओं को सहता, जेल में जा रहा, बंदीगृह में जा रहा और फिर भी कहता कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपके योग्य तो ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। नई सृष्टि, नया अनुभव, नया अनुग्रह, नई कृपा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीष को देता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि ये कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं प्रभु में आ गया हूँ लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन ना हो, अभी भी गाली गलौज चलते हैं, अभी भी लड़ाई झगड़े चलते हैं, अभी भी बुरी बातें चल रही है, अभी भी व्यभिचार है, अभी भी नशा है, अभी भी गंदे गंदे काम उनके जीवन में हैं, तो वो मसीह में नहीं है। वो केवल रूप धारण कर लिया है, कपड़ा बदल गया है, बाहरी आवरण बदल गया है, बाहर का तरीका बदल गया है, शायद हाथ में बाइबिल आ गई है पर अंतःकरण परिवर्तित नहीं हुआ। प्रभु के वचन में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है, नई सृष्टि है और सब बातें नई हो गई। परमेश्वर के लोगों, न केवल बाहर से परंतु अंतःकरण से भी ये दिखना चाहिए कि मैं और आप नई सृष्टि हैं। हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा ये प्रकट होना चाहिए कि मसीह हम में आ चुका है और हम में एक नई शुरुआत हो चुकी है। राहाब, पुराने नियम में भी एक महिला को आप जानते हैं, राहाब, जिसका काम बड़ा गंदा था, परंतु जब परमेश्वर के लोगों से उसकी मुलाकात हुई, उसने अपना जीवन बदला, उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया, पाप का जीवन छोड़ दिया, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाली महिला बनी। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, आज की सुबह हम अपने जीवन का टटोलें। मेरे जीवन में, जब मैं प्रभु में आया हूँ, मेरे जीवन में कौन सी बातें हैं जो अभी भी बची हुई है, कौन कौन सी बातें हैं जिसे अभी भी मुझे निकालना है, कौन सी ऐसी बात है जो दूसरों को हर्ट करता है, जो परमेश्वर के पहचान को धूमिल करता है, कौन सी ऐसी बातें हैं। यदि वो बातें हैं तो उन्हें निकालना आवश्यक है, क्योंकि बाइबिल कहती है अब जो मसीह में है, नई सृष्टि है। जब आप यीशु में होते हैं, सब कुछ नया होते जाता है। सब कुछ
आप माफ़ करने लगते हैं, आप प्रेम करने लगते हैं, आपका हृदय परिवर्तित होने लगता है, आपके घर में प्रेम और अनुग्रह और शांति आती है, और वो जो लड़ाई झगड़ा का स्थान था परमेश्वर के मौजूदगी का, उसके नाम की महिमा का कारण बनता है। आप परिवर्तित होते हैं, बीमारी से चंगाई की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, निराशा से आशा की ओर, दुख से प्रेम और शांति की ओर, उस खुशी की ओर आप बढ़ने लगते हैं। यही शुरुआत है। मसीह जब किसी के जीवन पे आया है, नई शुरुआत होती है। लाजर के कब्र में था, वो उठ के बाहर निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु से जीवन की ओर लाजर निकलता है। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज आप पीड़ा में बिस्तर में हो, जो व्यक्ति खाट पर था, झूले का मारा हुआ, यीशु की मौजूदगी में आने से वो खाट उठाकर निकल पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर आप पर भी दया करेगा, आपके जीवन पर भी एक नई शुरुआत होगी, और उस शुरुआत के लिए आपको अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे भी नई सृष्टि बना, नया अनुग्रह मुझे प्रदान कर। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रियजनों को आशीष दे, इन पर दया कर, ये नई सृष्टि, नए अनुग्रह को प्राप्त करें, नई सृष्टि बनकर तेरी महिमा को प्रकट कर सकें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके अद्भुत प्रेम, कृपा, दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक लोग जो संदेश इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।